हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जबान जोड़ी। चिकमंगलुरु के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम मेजरली कवर करेंगे हमारा चिकमंगलुरु का स्टे। वैसे तो हम लोग यूजुअली होटल में स्टे करते हैं, बट इस बार हमने सोचा कुछ अलग किया जाए, तो हमने बुक किया ये चिकमंगलुरु में स्थित एक फार्म स्टे। इस फार्म स्टे की वीडियो को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो स्मरिका फार्म्स तक पहुंचने का एक रास्ता बता देता हूं आपको। तो जो ये मेन रोड है, मेन रोड पे से ये एक छोटा रोड है जो अंदर की साइड आता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रोड कहीं एंड होता है कि नहीं होता है, बट हाँ मतलब ये मेन रोड से कट के छोटा सा रोड आता है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैसे कि मेरे को ओनर भी बता रहे थे। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, जो आपको गूगल मैप्स दिखाएगा एकदम सही दिखाएगा, फॉलो करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे अगले 3 दिन के स्टे के लिए, स्मरिका फार्म स्टे। ये है हमारा रूम एंड आप देख सकते हो सामने ही कितना सुंदर व्यू है, इतने सारे पौधे हैं, इट्स लाइक सो पीसफुल, मज़ा आ रहा है। चलिए अब दिखाते हैं आपको अंदर। हमने बुक की थी डबल ऑक्यूपेंसी की रूम और उन्होंने हमें ये नए बिल्डिंग में रूम प्रोवाइड किया है, तो ये एकदम नया रूम बना है, नवंबर को ये इनॉग्रेट हुआ है। एंड ये है, आपको मिल जाएगा एक क्वीन साइज बेड, 2 ब्लैंकेट्स, दोनों साइड टेबल है विच इज़ वेरी नाइस। द कबर्ड इज़ वेरी नाइस एंड बहुत स्पेशियस है कबर्ड, मिरर भी दिख जाएगा आपको यहाँ एंड इतना स्पेस है। यहाँ एक टेबल है, आप एक्स्ट्रा लगेज या कुछ भी कैरी कर रहे हो तो रख सकते हो। 2 चेयर्स हैं, आपने देखा ही होगा घुसते साथ एक लॉन्ज जैसा प्लेस है जहाँ आप इन चेयर्स को डाल के मस्त इवनिंग में चाय का मज़ा ले सकते हो। यहाँ पे फैन है, एसी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वॉशरूम बहुत ही क्लीन है एंड क्योंकि नया बना है तो बहुत ही अच्छा साफ सुथरा सा लग रहा है। टॉवल्स भी प्रोवाइडेड है और उन्होंने हमें टॉयलेटरीज में साबुन और टूथपेस्ट भी दिया है। इसके अलावा आपको अगर कुछ चाहिए होगा आप उनसे मांग सकते हो या फिर खुद कैरी कर सकते हो। हॉट वाटर का सिस्टम ये है कि आप 1 आवर पहले बता दो इनको, ये आपके लिए गर्म पानी रेडी रखेंगे। ये विंडोज अगर आप डोर क्लोज भी रखते हो बहुत सुंदर व्यू देगा आपको। एंड बेस्ट थिंग इज इन्होंने मॉस्किटो नेट भी दिया है, तो आप रात को खोल के भी सो सकते हो खिड़की, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। नाम है जो यहाँ पे प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एज अ प्रॉपर्टी मैनेजर काम करते हैं एंड ही इज गोइंग टू शो अस अराउंड कि कौन से रूम्स के ऑप्शंस हैं अवेलेबल। बाकी राम आपको यहाँ पे घूमते हुए काफ़ी मिल जाएंगे, तो कोई भी हेल्प चाहिए, इज़ अ वेरी हेल्पफुल गाय, आप ज़रूर याद कर सकते हैं। हाय सर। चलिए तो रूम्स देखते हैं। चलिए तो आपको एक रूम का वैरायटी दिखाता हूँ, कौन सा वैराइटीज ऑफ रूम है इनके पास। कितना ही बड़ा रूम है ये देखिए आप, और इसमें 1 2 3 4 5 बेड है। सो ये रूम 5 लोगों को ऑक्यूपाई कर सकता है, काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें। इतने बड़े रूम को बालकनी तो चाहिए, एक बालकनी भी है इनका इस साइड में। चलिए ये बालकनी दिखाता हूँ आपको।
बाप रे, जितना बड़ा रूम है उससे बड़ी बालकनी है। देखिए कितनी बड़ी बालकनी है। आप एक क्रिकेट खेल सकते हैं यहाँ पे, 1 टिप 1 हैंड वाला गेम हो जाएगा। तो विद अ व्यू, आ जाइए। एक और ऑप्शन है रूम का, वो भी दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली 3 ऑक्यूपेंसी रूम है, जिसमें आपको एक क्वीन साइज बेड मिल जाता है और एक सिंगल बेड मिल जाता है। लेकिन ये भी कितना बड़ा रूम है, मतलब आप देख रहे हैं उधर स्पेस है, इधर स्पेस है, और शायद इधर से ये वही बालकनी है जो उधर जॉइंट थी उस बड़े रूम से। सो आई फील आप यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। मैं एक बार खोल के देखता हूँ। यस, इधर से बालकनी है जिससे आप सेम व्यू ले सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रूम, क्लीन है, बड़ा है, बालकनी है, वॉशरूम है, टीवी है और इतना अच्छा व्यू है। और क्या चाहिए लाइफ में आपको। सो वन ऑफ द बेस्ट स्टेज रहा है ये हमारा, और सच में बहुत अच्छे रूम्स हैं यहाँ के, क्लीन रूम्स हैं, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। सो आप यहाँ का ऑप्शन एक बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं आके रहने का। सो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एक रूम और ऑप्शन है आपके पास, जो कुछ अलग व्यू में है, अलग डिजाइन में है। यहाँ पे वही सेम क्वीन बेड, सिंगल बेड, अलमीरा, इधर टीवी, बट इधर आपका एक स्टडी टेबल बोल सकते हैं या डाइनिंग टाइप, हाफ डाइनिंग टेबल बोल सकते हैं, वो ऑप्शन भी है, जिससे आपको इतना अच्छा व्यू मिलता है। आप सामने व्यू देख सकते हैं। और इस रूम से मतलब यहाँ पे लाइन से 2-3 रूम ऐसे हैं, सो इनसे सबसे एक जुड़ा हुआ कॉमन बड़ा बालकनी है। चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको, आ जाइए। ये लोग अपना प्रॉपर्टी एक्सटेंड भी कर रहे हैं। इन लोगों ने एक नया बिल्डिंग बनाया है, जिसमें आप ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी जो हमने आपको पिछले बिल्डिंग में दिखाया था, ये न्यू बिल्डिंग का ट्रिपल ऑक्यूपेंसी रूम है। इसमें भी आप देख सकते हैं क्वीन साइज बेड है, डबल बेड, सिंगल बेड है। बड़ा कितना है ये रूम, ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब मैसिव बड़ा रूम है। इधर इसका वॉशरूम है, और एक इसकी सबसे बेस्ट चीज दिखाता हूँ आपको। आप इससे ज्यादा और क्या करोगे। ऐसी बालकनी मिलेगी आपको, सामने व्यू देखिए, मज़ेदार व्यू है। इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता मेरे को लगता है। इतना बड़ा रूम, इतना साफ सुथरी प्रॉपर्टी, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ रह के। आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आ गया लंच का टाइम, हम लोग लंच करने आ गए हैं यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स लाइक अ होम फूड। आप इनका एक प्रॉपर मेन्यू है, जिसमें से आप देख के ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइजेस बहुत रीजनेबल लगे मेरे को, प्राइस इतना कुछ हाई फाई प्राइस नहीं है, और बहुत वैरायटी है, वेज नॉन वेज दोनों है। तो हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की है, जैसे रसम राइस ऑर्डर किया है, चिकन चपाती, चिकन राइस, और भी 1-2 चीज़ें हैं, जैसे फ़िश फ्राई हमने ऑर्डर किया है, और हमने चिकन 65 भी ऑर्डर किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर की हैं, टेबल पे लग चुकी हैं। आपको दिखाएंगे कैसा दिख रहा है, और टेस्ट करते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि टेस्ट कैसा था। देख के स्मेल करके बहुत अच्छा लग रहा है, होपफुली मज़ा आने वाला है। चलिए वैसा खाते हैं, भूख लेके। रात के खाने के लिए यहाँ पे बुफे लगाया जाता है, जहाँ पे आपको खाने के मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये फार्म स्टे एक कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में था, तो हमें लगे हाथ कॉफ़ी हार्वेस्टिंग देखने को मिला। और ये देखिए हमारा सबसे छोटा पिकर। स्मरिका फार्म स्टे इन हाउस अपना कॉफ़ी और पेपर उगाता है, तो ये आपको यहाँ पे खरीदने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। फार्म स्टे के इस सेक्शन में आपको इंडोर गेम्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो हम लोग अब आ चुके हैं कन्वेंशन सेंटर,
एंड यहाँ पे आप अपना स्पिरिचुअलिटी और अपना पीस ऑफ माइंड ढूंढने के लिए ज़रूर आ सकते हो। यहाँ पे सेशंस होते हैं एंड उनके अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं। एंड जैसे कि हमारे ओनर जो है इस प्रॉपर्टी के, वो बता रहे हैं, एक सेशन हुआ था जिसमें उनको ऐसा चैलेंज दिया गया था कि दे हैव टू बी क्वाइट फॉर द होल डे एंड उनको बस नेचर के बीच में यहाँ रहना था एंड दे डिड इट एक्चुअली। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी फंक्शनल नहीं था, अगर होता तो ज़रूर आपको सेशंस मिलेगा। जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको मिलेगा एक यहाँ पे प्ले एरिया। तो सर्दी का मौसम हो और आपको बॉनफायर मिल जाए, इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो इस फार्म स्टे में आपको बॉनफायर का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर कार पार्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे कार पार्किंग का बहुत स्पेस है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ हमारी धन्नो भी खड़ी है। सो यहाँ से वहाँ तक खूब कार पार्किंग है यहाँ पे, तो पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है। बाइक की पार्किंग भी इस साइड है। आप कार बाइक किसी से भी आएँ, आराम से आपको पार्किंग मिल जाएगी, इन हाउस पार्किंग। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसा हमने आपको बताया था कि हम हैं चिकमंगलूर में और एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी में है। सो मैं उनके ओनर से बात कर रहा था एंड आई हैव मिस्टर संजय जी विद मी हियर, जो आपको प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। एंड लेट्स आस्क तो संजय जी की क्या है प्रॉपर्टी, कैसा है। ओवर टू यू संजय जी, बताइए। So this property is in midst of coffee plantation. So we grow coffee, pepper, cardamom, silver oak. That's part of the whole project we have here. That apart, we also have a homestay. Typically, this homestay consists of 7 to 8 rooms. So in those rooms, we have different combination of rooms. We have a room dedicated for people who are on budget travel. We have rooms which are for families. We have rooms which are also for couples. If you go inside, you will find the rooms which are quite spacious. Quite a lot of effort has gone in to make sure that we give that comfort and that feel-good factor. So, if you guys want to come to Chikmagalur, there's a place to stay here. It's your house. Come on. Yes, definitely. हम लोग अभी और भी थोड़ा टूर करते हैं अंदर का। We have couple of things to show you, जो संजय जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए तो अंदर चलते हैं, बाकी आपको प्रॉपर्टी का आगे दिखाता हूँ। तो अभी मेरी संजय जी से बात हो रही थी, उन्होंने हमें इस प्रॉपर्टी के कुछ यूएसपीज बताई हैं जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो उन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या है वो चीज़ें और मतलब कितना एफर्ट लगा इस प्रॉपर्टी को बनाने में, मेंटेन करने में। चलिए संजय जी बताइए। It was a good discussion we had. So let for the guests who would like to come and have a look at our property. One of the challenges which we had when we came here was source of water. Second was power fluctuation. To a large extent, when the season is rainy, we have power shutdowns ranging from 8 to 10 hours. And most of these times, we used to have an impact directly on the consumers who come here. Correct. So what we did was, number one, we looked at from a perspective of how do we conserve water. So if you look at the property out here, and which we are going to go in detail, every rainwater which comes here, one which goes to the farm automatically goes to the farm, but at the same time we made sure that anything which can get collected and stored, we have different kind of options put up here. So that's so on the water side. Second, we also did was in the new project which we're coming up with, most of the water which gets when the rainwater comes in, we have it put in the fish pond. So you'll see that as well as we go along. So here we have made a capacity of around 2.5 lakh litre of water. So by doing these two activities, we are able to rejuvenate 2 borewells which we had no water. Oh, wow. So in the matter of 2 to 3 years. The second thing which we have done is we tackled the power problem. So today we generate our own power. We have implemented solar panels across the property, and excess power we send it back to the grid. So here there is consistency of voltage. Second, we also make sure that there is continuous supply of power. And third, less carbon footprint because we are not using any other method. So I hope आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा।
और अभी एक चीज़ और है जिसका मैं कल से वेट कर रहा हूँ, जो हमको अभी संजय जी बताएंगे, जो वो इन हाउस ग्रो करते हैं बहुत सारी चीज़ों में से, जो 2 इंटरेस्टिंग मेरे को लगी। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ अब इस फार्म में, एंड लेट्स सी वो क्या चीज़ें हैं, आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए चलिए। सो हम आ गए हैं फार्म के अंदर, और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को यहाँ लग रही थी, जो मुझे देखनी थी, वो है ये कॉफ़ी प्लांटेशन और इनका इन हाउस पेपर प्लांटेशन। सो चलिए थोड़ा कॉफ़ी और पेपर के बारे में बात करते हैं, क्या है कैसे है, अब बताएंगे हमें आगे संजय जी। If you ever go to Sakleshpur, Coorg and Chikmagalur, you will find largely 3 varieties of crops grown. First one is silver oak. What you see up there, plants are all silver oak trees. Second, you will see pepper, and third, you will see coffee. Now here, what we do is we do all the 3. The plant which you see here, with broader leaves, is called Robusta, and the one which is narrower in nature here, that's Arabica, broad leaves. Okay, so that's the first visual difference. That's Arabica, this is Robusta. Now we have 3 reasons to grow silver oak. The first reason is coffee requires shade and sunlight, so we have this here. Second reason is it helps me grow pepper. You can see here, for every plant which we put here, we put the sapling here, and over a period of time it goes up. We help it grow along the way. Once it catches on to the wood here, then it can automatically go up. Okay, that's on the pepper. Now the third motivation for us is this is a long-term thing for us. So if you look at your furniture, your table, your chair, your frame, wood frame, all this is because of silver. Right? So over a period of 10 years, 15 years, this will. So बहुत समराइज करके संजय जी ने हमें समझाया है कि what all this is about. सारे रूम्स देख लिए हैं, पूरा प्रॉपर्टी देख लिया है। सच बताऊं, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इस प्रॉपर्टी का हमारा। इन हाउस इन लोगों का खाना बनता है, जो आप बोलेंगे वो ये लोग बना के देते हैं। इनका एक प्रॉपर मेन्यू है, उससे आप खाना खा सकते हैं। खाना बहुत अच्छा रहता है इनका, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक्स, बॉनफायर, इतना अच्छा व्यूज़ है इस प्रॉपर्टी का। तो अगर आप कभी शहर के शोर शराबे से, उस लाइफ से थोड़ा ब्रेक चाहते हैं और एकदम आके ऐसे शांति ग्रीनरी में रहना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी 2 सेकंड पहले यहाँ पे मोर बोल रहे हैं। सुबह ऐसी होती है कि यहाँ पे चिड़िया और मोर बोलते रहते हैं। सो इट्स अ वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आप भी आके ज़रूर ट्राई कीजिए। जाइएगा कहीं नहीं, जल्द मुलाकात होगी चिकमंगलुरु के अगले एपिसोड में।